भाव होगा तो आप थोड़ा सा आलस्य और थोड़ा सा मटेरियल चीजों के प्रति आपका आकर्षण होगा, थोड़ा सा भोग विलास के पीछे आपका वो होगा। और जब तमोगुणी होता है तो व्यक्ति जब प्रधानता तमोगुण की हो जाती है, ऐसा नहीं है सतोगुण गुणी व्यक्ति को जब क्रोध आता है तो वो तमोगुण का प्रभाव है, लेकिन जो मूल रूप से जिसके व्यक्तित्व में तमोगुण होगा तो इसका मतलब वो व्यक्ति कहीं ना कहीं जल्दी क्रोध आना, अहंकार होना, विद्वेष करना, ईर्ष्या भाव रखना, लोगों के प्रति अच्छी सोच के बजाय उसके नुकसान पहुंचाने का भाव प्रधान होता है। इसी को राक्षसी प्रवृत्ति बोलते हैं। देवेशो देवता, राखेशो राक्षस, छीनने की प्रवृत्ति राक्षस की। तो इसी तरह से तो इसका मतलब उस व्यक्ति में कहीं ना कहीं राहु अगर उसकी कुंडली में बलवान है और राहु और शनि तो कंबाइंड इस तरह के गुण और तमोगुणी प्रधान है, तो धीरे धीरे वो चीजें जो डिस्ट्रक्टिव चीजें हैं वो फिर बढ़ने लगती हैं। ऐसे ही हर घर में कहां आप रह रहे हो वहां पर भी किसी न किसी ग्रह का पूर्ण रूप से एक प्रधान स्वरूप होता है, तो उसका ध्यान एक जो वास्तु में लगातार काम करते हैं, ज्योतिष में लगातार काम करते हैं और जिनकी अप्रोच सकारात्मक होती है और सीखने की तो धीरे धीरे उनको ग्रह, जैसे आप अलजेब्रा करते हो तो इक्वेशंस नेक्स्ट आपको फ्लैश होने लगती हैं। तो बस कोई ये सिद्धि नहीं है, ये क्या होता है आपको वर्किंग करते करते आपको घुसते ही पता लगता है कि एक एहसास होता है यहाँ इस ग्रह का भाव है। उसी को यहाँ बताने की मैं कोशिश करूंगा कि किस तरह से आप समझें कि आपके घर में किस ग्रह का प्रभाव है और उस घर में क्या विशेषताएं होती हैं और आपके लिए कितना अनुकूल। जी, तो चलिए सामान्य तौर पर हमें बताएं कि क्या क्या वो बातें हैं, वो बातें ध्यान में रखी जाएं जिससे हम सामान्य तौर पर एक आम आदमी जान सके आसानी से कि मैं खुद इस राशि का हूँ, इस ग्रह का हूँ और ये घर खास तौर पर किस ग्रह से प्रधान है, या अगर राशि से व्यक्ति के संबंध की बात करें, लेकिन सबसे पहले सामान्य तौर पर कैसे पहचाने कि ये घर इस ग्रह से संबंधित है। देखिए, अब सबसे पहले मैं गुरु ले लेता हूँ कि जैसे हम तो अब गुरु के बारे में इतने टाइम से हम लोग बात कर रहे हैं, तो अब आप गुरु का प्रभाव समझते हैं, है ना। जो लगातार कार्यक्रम देखते हैं वो जानते हैं कि गुरु किस तरह से, गुरु एक धार्मिक प्लेनेट है। गुरु का संबंध किन किन चीजों से होता है, धर्म स्थान से हो सकता है, पीले रंग से उसका संबंध होता है, उसका संबंध नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से होता है ना। तो ये सारी चीजें गुरु से, पढ़ाई लिखाई से, ज्ञान से उसका संबंध होता है, उदारता से, लोगों का सम्मान करना, इन सब चीजों से गुरु का संबंध होता है। पीपल के वृक्ष का गुरु से संबंध होता है। तो वहां पे काफी हद तक आकाश तत्व का संबंध गुरु से होता है। तो अब अगर आपका घर गुरु ग्रह से ज्यादा प्रभावित है तो इसका मतलब हुआ कि आपकी दिशा नॉर्थ ईस्ट हो सकती है, ईस्ट दिशा में नॉर्थ का प्रभाव लिए हो सकता है। दूसरा हो सकता है किसी मंदिर आपके घर, आपने देखा होगा अक्सर पुराने ज्योतिषी, आजकल ट्रेंड बदल गया, तरीका बदल गया, पुराने ज्योतिषी बताते थे आपको कुंडली देख करके ही कि आपके घर के पास में इतनी दूर के अंदर कोई मंदिर है, सामने है कि दाएं है कि बाएं है कि पीछे, बताते थे और एग्जैक्ट होता था। कोई धर्म स्थान है तो अब आप समझिए वही विधा, वही प्रिडिक्शन करने के तौर तरीके अब हम सिंबॉलिक जो है वो आपको बता रहे हैं कि उनका वास्तु से कितना गहरा संबंध है कुंडली से। तो अगर आपका घर गुरु ग्रह से प्रभावित है तो घर के आसपास कहीं ना कहीं मंदिर जरूर होगा, कोई धर्म स्थान या देव स्थान हो सकता है। और ये भी बताया जा सकता है वो किस तरफ होगा, वो एक गहरी विधा हो गई, डिटेल्ड एक मेथड हो गया, लेकिन घर के आसपास मंदिर हो सकता है। तो या कोई पीपल का वृक्ष घर के आसपास हो सकता है। तो इसका संबंध गुरु ग्रह से। जो गुरु से प्रधान घर होते हैं उसमें जनरली आंगन बीच में ना होकर के साइड में होता है, हवा के रास्ते खूब भरपूर होते हैं, वायु आने जाने के, आकाश तत्व की कमी नहीं होती, आकाश के एक से अधिक आंगन होते हैं और आकाश तत्व भरपूर होता है, वहां पे जीवनी शक्ति भरपूर होती है, ज्ञान, धर्म और अच्छी भावनाएं, अच्छी सोच, ये जो है। और जो लोग वहां निवास करते हैं जनरली उनकी जो कुंडली में जो ग्रह होते हैं प्रधान या उनकी जो राशियां होती हैं वो कहीं ना कहीं गुरु, सूर्य और चंद्रमा, इनसे रिलेटेड ज्यादा कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो इस तरह से गुरु ग्रह का प्रभाव जो मैंने आपको बताया। जी, चलिए ऐसे ही तमाम बाकी ग्रहों से संबंधित उनके प्रधान तत्व से संबंधित जो घर हैं उनके बारे में भी जानेंगे। दर्शकों, तो जाना आपने किस तरह से आप जान सकते हैं कि ये घर एक खास ग्रह से संबंधित है और इसके अच्छे प्रभाव, बुरे प्रभाव आपके ग्रहों से कितना मैच करते हैं, ये घर आपके अनुकूल है या प्रतिकूल, ये तमाम बातें आज हम कर रहे हैं। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। पेश है
डिजिटल केबल और डीटीएच का मुकाबला। ये है डीटीएच की पिक्चर क्वालिटी एकदम साफ, और ये है 10 डिजिटल केबल की पिक्चर क्वालिटी, ये भी एकदम साफ। पर ये क्या, 10 डिजिटल केबल के साथ पैसों की बचत भी। नतीजा बिल्कुल क्लियर, 10 इज द विनर। 10 डिजिटल केबल, देखे जरा। हम हैं उधर, लाखों निगाहें हैं जिधर। आपकी आउटडोर एडवर्टाइजिंग की हर जरूरत का समाधान, देश के 10 बड़े राज्यों में पहुंच। सिग्मा ट्वीट विंग T165 फैजाबाद रोड, इंदिरा नगर, लखनऊ 226016। फोन करें या मेल करें। ग्रैंड वेनेजिया ग्रुप आपके लिए लाया है ग्रैंड वेनेजिया कमर्शियल टावर, जिसमें है एक 5 स्टार होटल, शानदार स्विमिंग पूल, रिटेल शॉप और आकर्षक एक्वेरियम, और भी बहुत कुछ आपके घर के नजदीक, ग्रेटर नोएडा परी चौक के पास। ग्रैंड वेनेजिया कमर्शियल टावर। एक शब्द जिससे जुड़ी है जिंदगी, 3 पहरेदार जो चलाते हैं हर किरदार, एक आवाज जो तय करती है नियति, एक घड़ी जिससे बनती है हर खबर। फिर चाहे सियासत हो, मनोरंजन हो, खेल हो या खबर हो क्राइम की, हर खबर मोहताज है टाइम की। न्यूज टाइम 24/7। स्वागत है ब्रेक के बाद, और आज हम बात कर रहे हैं कैसे आप पहचानें कि आपका घर किस ग्रह से संबंधित है, क्या वो आपके लिए अनुकूल है या प्रतिकूल। और चलिए बात आगे करते हैं। सर्वांग जी, आपने बताया गुरु का जो घर होगा गुरु से संबंधित, तो उसके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा होगा, कैसे पहचाना जाए, आपने बताया। चलिए अब बात करते हैं बाकी के ग्रहों से संबंधित। अगर सूर्य की बात करें तो सूर्य से संबंधित घर कैसा होगा? देखिए, सूर्य जाहिर सी बात है, सूर्य रोशनी का कारक है। तो जब सूर्य की दिशा पूर्व है, तो जब सूर्य की दिशा पूर्व है, रोशनी का कारक है, उस घर का पूर्व काफी हद तक खुला होगा। इस घर में, सूर्य से प्रधान घर में, आंगन सामान्यतया मध्य में होता है और वहां पे सारे एलिमेंट्स उसको आसानी से मिल जाते हैं। और सूर्य ग्रह से रिलेटेड ईस्ट फेसिंग घर होता है, ईस्ट की प्रधानता होती है, ईस्ट काफी खुला खाली होता है और ईस्ट जो है, और इसी तरह से सूर्य से प्रधान घर में जनरली पानी के जो सोर्सेस होते हैं वो घर से बाहर होते हैं, भवन से बाहर होते हैं, जो मतलब खासकर बोरिंग इत्यादि इस तरह की चीजें। और सूर्य से रिलेटेड घर में प्रकाश लगभग पूरे समय, घर की बनावट इस तरह से होती है, जब मध्य खुल जाएगा, पूर्वी क्षेत्र खुल जाएगा, तो घर में पूरे टाइम रोशनी रहती है। सूर्य का रंग लाल है तो लाल रंग के अथवा उसके जो मित्र ग्रह हैं उन्हीं से संबंधित रंग रोगन वहां पर ज्यादातर देखा जाता है। देखिए, सूर्य अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। अग्नि तत्व का प्रधान जो राशियां हैं वो 3 हैं, तो वो है मेष, सिंह और धनु। तो मेष, सिंह और धनु राशि या लग्न के जो जातक हैं उनके लिए ये घर या सूर्य प्रधान घर ज्यादा फेवरेबल होते हैं। अब इसके बाद हम चंद्रमा की बात करेंगे कि जो चंद्रमा से प्रधान घर है उनका क्या संभावना है उसमें और किस तरह से पाया जाता है। देखिए, चंद्रमा की दिशा नॉर्थ वेस्ट होती है, तो नॉर्थ वेस्ट दिशा जनरली सामान्यतः मुख्य द्वार नॉर्थ वेस्ट में होता है। वायु के रास्ते इसमें भी अच्छे होते हैं। पश्चिम थोड़ा प्रमोटेड होता है, और नॉर्थ वेस्ट दिशा का जो लॉर्ड है चंद्रमा होने की वजह से काफी हद तक देखा जाता है कि जल तत्व के स्रोत घर के 24 कदम के अंदर कोई तालाब, कुआं, ट्यूबवेल या बहता हुआ पानी का सोर्स या झरना, इस तरह की चीजें पाई जा सकती हैं। तो ये जो है चंद्रमा से रिलेटेड जो है दुधारू पशु यहाँ पर घर में हो सकते हैं। जो इसका ट्रायंगल है या इसके लिए जो फेवरेबल चंद्रमा से जिनकी राशि कर्क होती है और उनके लिए ये बहुत फेवरेबल होते हैं। और श्वेत जो दूधिया रंग है वो सामान्यतया इसका शुभ रंग होता है। गुरु
सूर्य इसके मित्र ग्रह है, मंगल भी इसका मित्र ग्रह है, जो शुभ मंगल होता है वो। तो गुरु, सूर्य और मंगल, इनसे रिलेटेड जातकों के लिए चंद्रमा की दिशा और चंद्रमा से रिलेटेड जो भवन है वो लाभकारी होते हैं। बिल्कुल। तो दर्शकों, जाना आपने किस तरह से एक घर एक ग्रह से संबंधित होता है, पूरी तरह उसके आसपास उन्हीं चीजों से संबंधित आप वातावरण को पाएंगे और फिर आप ये देख सकते हैं कि आपकी जो राशि है क्या वो उसके लिए अनुकूल है, प्रतिकूल है, ये घर किस ग्रह से संबंधित है और ये आपके लिए फेवरेबल है या नहीं, इसी सब पर हम चर्चा कर रहे हैं। बात हो गई सर्वांगी सूर्य से संबंधित घर की और बात हो गई गुरु से संबंधित घर की भी, चंद्रमा के भी आपने बताया, शुक्र से संबंधित जो घर है, क्योंकि शुक्र अक्सर आपने कहा है धन ऐश्वर्य सब कुछ इसी के आसपास होता है, तो शुक्र से संबंधित ग्रह कैसा होगा? देखिए, शुक्र स्त्री का कारक है और शुक्र की दिशा अग्निकोण होता है। सूर्य जो है पूर्व दिशा के बाद अपनी दक्षिणावर्ती परिक्रमा के दौरान पूर्व के बाद सीधे साउथ ईस्ट में आता है। तो साउथ ईस्ट दिशा, और हम लोग कहते हैं वास्तु में कि साउथ ईस्ट दिशा में पाकशाला होनी चाहिए, यानी किचन होना चाहिए, और स्त्री का मैक्सिमम समय किचन में बीतता है। तो ऐसे में वेल प्लेस्ड किचन होता है, यानी साउथ ईस्ट में किचन हो सकता है, दिशा साउथ ईस्ट हो सकती है घर के मुख्य द्वार की, और इसका रंग जो है क्रीमिश श्वेत यानी दही रंग होता है, दूध के बजाय, जो दही की तरह, घी और दही ये सब इसके कारक हैं। और कच्चा स्थान घर में अवश्य होता है, अगर शुक्र बली है तो कच्चा स्थान अवश्य होता है, यानी घर में गार्डन या बाग बगीचा, कच्ची मिट्टी से रिलेटेड स्थान अवश्य होता है। इसका मतलब शुक्र डेवलप्ड है। घर की स्त्रियां सुख और शांतिपूर्ण रहती हैं। शुक्र गड़बड़ होने का मतलब है घर में स्त्रियों द्वारा कलह, और शुक्र होने से भोग विलास की चीजें, लग्जरीज की चीजें खूब घर में दिखाई देती हैं और घर सुख समृद्धि से युक्त होता है। शुक्र अगर गड़बड़ है तो समझ लीजिए कि वहां के लोगों का वैवाहिक जीवन और वहां से संबंधित स्त्रियों का स्वास्थ्य जरूर प्रभावित होगा। तो जब आप इस तरफ ध्यान देंगे कि अगर घर में शुक्र गड़बड़ है तो आप इसको, शुक्र को प्रमोट करके ये सब चीजें ठीक कर सकते हैं। घर में अग्निकोण करेक्ट करिए, घर की रसोई जो है वो ठीक स्थान पर लाइए, तो ये सब करने से आपका शुक्र ठीक होगा। तो शुक्र के लिए ये सारी चीजें जी। तो चलिए दर्शकों, जाना आपने कि अगर शुक्र से संबंधित घर है तो वो कैसा होगा, कैसी उसके आसपास की स्थितियां होगी। बढ़ते हैं आगे। सर्वांग जी, मंगल ग्रह की अगर बात करें तो मंगल से संबंधित घर कैसा होगा, कैसे उसके आसपास का वातावरण होगा? देखिए, मंगल की दो राशियां हैं, एक मेष और एक वृश्चिक। और जैसा मैंने अभी हाथ में भी, कुंडली में भी मैं सबको बताता हूं कि मंगल की स्थितियां इस तरह से हैं कि मंगल एक शुभ मंगल और एक मंगल नेगेटिव मार्स। तो जो शुभ मंगल है, शुभ मंगल की मेष राशि है और उसमें मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है। तो ये हमेशा मंगल सूर्य और गुरु से युक्त होता है। तो जब भी सूर्य और गुरु से युक्त मंगल होगा तो वो आपके लिए लाभदायक होगा। उसमें दक्षिण दिशा भी अशुभ नहीं होती। और शुभ मंगल से युक्त घर में जो भी जातक हैं वो मेष, सिंह और धनु लग्न के जातकों के लिए, ये जो जातक हैं इनके लिए ना दक्षिण दिशा खराब रहेगी और ना जो है इनके लिए ये तो मिक्स प्रभाव पाया जाता है। ऐसे में कहीं ना कहीं गुरु और मंगल और सूर्य से युक्त चीजें पाई जाती हैं और ये पॉजिटिव मार्स। लेकिन अगर नेगेटिव मार्स है यानी वृश्चिक का मंगल, तो ऐसे में क्या होता है, ये अष्टम भाव खाना है, मृत्यु है। ऐसे में अगर आपकी कुंडली में अष्टम भाव में शनि या मंगल बैठा है और आपका घर दक्षिण दिशा में है तो ये एक बहुत खतरनाक बात हो सकती है। ऐसे घर में अगर कहीं उससे लगा हुआ कोई हलवाई की भट्टी या इस तरह से कोई चीज आसपास लगी हुई है तो उतना ही ज्यादा खतरनाक बिंदु बनता है और मंगल उसके लिए घातक होता जाता है। एक और नेगेटिव मार्स का प्रभाव है कि नेगेटिव मार्स के साथ लगा हुआ श्मशान या कब्रिस्तान भी पाया जाता है। तो अगर आपके घर या वृश्चिक राशि के में आपका मंगल हो और आपका घर कहीं कब्रिस्तान या श्मशान से लगा हुआ हो तो ऐसे जातकों को अपना घर त्यागना ही उचित होता है। और कहीं दक्षिण दिशा से युक्त है वो घर तो बहुत ज्यादा खतरनाक और घातक हो सकता है घर के लोगों के लिए और अचानक घटनाओं का कारक हो सकता है। तो इसलिए वहाँ कई बार अग्निकांड और भयानक घटनाएं होती हैं। तो दर्शकों, जाना आपने किस तरह से ये जितने भी घर होते हैं वो हर एक
ग्रह से संबंधित होते हैं और ये कहीं ना कहीं आपके जीवन पर अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। अगर ये आपके जीवन से, आपकी राशि से, आपकी कुंडली के अनुकूल है तो ये आपको अनुकूल प्रभाव देंगे, और अगर नहीं तो ये आपके जीवन के लिए एक बड़ी मुसीबत बन जाएंगे। और इसी पर आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे पहचाने आप एक घर को कि वो किस ग्रह से युक्त है, क्या है उसके आसपास के तत्व, क्या है उसके आसपास की परिस्थितियां। ये सारी बातों पर हमारी चर्चा जा रही है। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। पेश है 10 डिजिटल केबल और डीटीएच का मुकाबला। ये है डीटीएच की पिक्चर क्वालिटी एकदम साफ, और ये है 10 डिजिटल केबल की पिक्चर क्वालिटी, ये भी एकदम साफ। पर ये क्या, 10 डिजिटल केबल के साथ पैसों की बचत भी। नतीजा बिल्कुल क्लियर, 10 इज द विनर। 10 डिजिटल केबल, देखे जरा। हर दिशा में है भाग्य, हर तरफ खुशहाली, चारों ओर हैं खुशियां। हर किसी का भाग्य अलग है। आपकी किस्मत किस दिशा में? जानिए अपनी वास्तुवाणी मेरे साथ। वास्तुवाणी सर्वांग जी के साथ देखिए शनिवार और रविवार दोपहर 2 बजे सिर्फ न्यूज टाइम 24/7 पर। नहीं रुकती है दुनिया की खबरें, नहीं थकती है खबरों की दुनिया। हर पल होती है हलचल, जिंदगी है फास्ट, खबरें हैं सुपरफास्ट। न्यूज टाइम सुपरफास्ट हर रोज सुबह 9 बजे, दोपहर 1:30 बजे और शाम 5:30 बजे सिर्फ न्यूज टाइम 24/7 पर। स्वागत है ब्रेक के बाद, और आज हम बात कर रहे हैं कि क्या घर किसी ग्रह से संबंधित होता है, और अगर होता है तो कैसे पहचाने कि ये घर किस ग्रह से संबंधित है, किस ग्रह की प्रधानता है इस घर में। और चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सर्वांग जी, लगभग सभी ग्रहों के बारे में आपने बता दिया, अब बारी आती है बुध की। बुध से संबंधित घर कैसा होगा? बुध, जैसा कि सभी जानते हैं, हमेशा मैंने बताया बुध की दिशा उत्तर, तो जो उत्तर दिशा की फेसिंग जिन घरों की होती है वो बुध से युक्त होते हैं। और उत्तर दिशा करियर की दिशा है, उत्तर दिशा धन के स्वामी धन देवता कुबेर की दिशा है। तो निश्चित रूप से अगर उत्तर दिशा से युक्त भवन है तो वहां धन धान्य की कमी नहीं होगी, वहां के लोगों का करियर, उत्तर दिशा खूब फ्लरिश होगी, उत्तर दिशा खाली होगी, खुली होगी, वहां जल तत्व होगा, वहां पे बोरिंग और वो इत्यादि हो सकती है। जिनकी राशियां कर्क, वृश्चिक और मीन राशियां जिनकी हैं, उनके लिए दिशा बहुत फ्लरिश होती है और उनके लिए चारों ओर घर के परिक्रमा पाई जाती है। जिनकी उत्तर दिशा अगर चारों ओर परिक्रमा है तो बहुत मतलब बहुत ज्यादा फ्लरिश होता है। चौड़े पत्तेदार जो पौधे होते हैं और चिकने पत्ते वाले बिना कांटे के, वो सभी पेड़ पौधे बुध को रिप्रेजेंट करते हैं। फलदार वृक्ष बुध को नहीं रिप्रेजेंट करते, ध्यान रखिएगा। फलदार वृक्ष गुरु, जो मैंने गुरु का बताया था उसमें फलदार वृक्ष भी शामिल है, लेकिन बुध में फलदार वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। जो जिन लोगों का बुध अगर अच्छा है और बुध से युक्त और बुध से लाभ पाना चाहते हैं तो उनको, क्योंकि गुरु बुध का शत्रु होता है, तो इस तरीके से। और उत्तर दिशा इनके लिए होती है। तो बुध से रिलेटेड लोगों को इनका कम्युनिकेशन और सेल्समैनशिप, वाणी के धनी, बुध वाणी का कारक होता है, बातचीत के धनी, वाक्पटु, तर्कशास्त्री अच्छे, ये सब चीजें बुध की पाई जाती हैं और बहुत आसानी से लोगों से दोस्ती करते हैं। तो उस घर का जो वातावरण होता है बहुत हंसी मजाक वाला, बहुत खुशनुमा, बहुत हाजिर जवाब लोग होते हैं और बहुत खिलखिलाहट, प्रसन्नता, संगीत के शौकीन, ये सारी चीजें वहां पर
वातावरण में चारों तरफ दिखाई देंगी जहां बुध से रिलेटेड चीजें हैं। यानी काफी कुछ खुशनुमा माहौल से भरा पूरा ये घर होता है। एंटरटेनमेंट को पूरी तरह रिप्रेजेंट करता है, ऐसे समझ लो जी। एंटरटेनमेंट तो लोग एंटरटेनिंग होते हैं, हंसी मजाक चुहलबाजी, ये सब बुध को रिप्रेजेंट। तो जहाँ ये सब हो, ऐसी परिस्थितियां हो, समझिए बुध से संबंधित घर है। चलिए बात करते हैं, आते हैं शनि, राहु और केतु हमारे पास बचे हैं, जानेंगे ये घर कैसे होते हैं। सबसे पहले शनि की बात कर लेते हैं। शनि संबंधित घर कैसा है? शनि की दिशा पश्चिम, तो पश्चिम दिशा से लगा हुआ, और अगर आपका पश्चिम दिशा से युक्त घर है, और जिन लोगों की राशियां वायु तत्व को रिप्रेजेंट करता है, जिन लोगों की राशियां कुंभ और तुला और मिथुन, ये 3 राशियों या लग्नों के जातकों के लिए पश्चिम दिशा बहुत भाग्यशाली दिशा होती है और शनि इनका कारक होता है। लेकिन ऐसी दिशा में अगर शनि प्रधान घर है तो उसमें निश्चित रूप से कई बार पूर्व बंद मिलता है, पश्चिम ज्यादा फ्लरिश मिलता है। और ऐसे घर में घुसते समय, घुसने से फिर अंत में दाहिने हाथ की एक जो कोठरी होती है वो बंद होती है और वहां अंधेरा होता है जी। अगर ऐसा है तो उनका शनि बहुत प्रभावशाली और अच्छा होता है, उनके लिए शुभ होता है। ऐसे जातक यदि उस घर को उस आखिरी कोठरी में रोशनी कर दें तो उनके लिए कई बारी बहुत घातक साबित होता है, क्योंकि जब शनि पूर्व दिशा है तो उस तरफ कहीं ना कहीं दक्षिण पूर्व या पूर्व दिशा होगी, और वो दक्षिण पूर्व दिशा अगर खुल जाए तो वो बहुत ज्यादा नुकसानदेह होती है शनि से प्रधान जातकों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, राहु से संबंधित घर कैसा होगा? राहु देखिए दक्षिण पूर्व दिशा, ये राहु की दिशा है, और दक्षिण पूर्व यानी नैऋत्य कोण, यानी ईशान और जो नैऋत्य कोण, यानी इनका जो नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट की जो एक्सेस है इसे, तो एक तरफ देवालय, दूसरी तरफ मनुष्यालय, तो यहां पर अगर आप इसको राहु को दबा के रखते हैं, यानी वहां पे आप निवास करते हैं, तो फिर राहु आपके काबू में रहेगा। और अगर आप उसको खाली और खुला छोड़ देते हैं, जिसकी दक्षिण पश्चिम दिशा खुली है, खाली है, नीची है, तो कहीं ना कहीं राहु ज्यादा बली होगा, जागृत होगा, और उसका नुकसान वहां पे रहने वाले लोगों को मिलेगा। लेकिन राहु के साथ ये बहुत ध्यान रखना चाहिए, जहां पर कच्चा धुआं, जहां पर भड़भूजे की आसपास कहीं ऐसी स्थानों जहां भड़भूजे की भट्टी हो, तो कहीं ना कहीं वो राहु से युक्त होती है। जहां पे कई बारी लोग अपने घर में, पुराने जो बड़े घर होते हैं, वहां पर जब शादी ब्याह या उसके लिए ज्वाइंट फैमिलीज में अक्सर ये देखने में आता है कि एक कोई ऐसी भट्टी बना देते हैं परमानेंट, और उसको फिर बंद करके रखते हैं, जब कोई कामकाज होता है उसको खोल लेते हैं, तो वो भट्टी घर के अंदर बनाई जाती है। वो भट्टी भी राहु के प्रभाव को बढ़ाने वाली होती है। तो जैसे जैसे उस घर में समय होता जाता है तो वो राहु की शरारतें वहां पे शुरू हो जाती हैं। ऐसे घरों में पुरानी चीजें घर के अंदर जो है, जो नॉर्थ ईस्ट दिशा है वो खराब होती जाती है, और घर के छत पे पुरानी लकड़ी, पुराना जंग लगा लोहा, इस तरह की चीजें, इलेक्ट्रॉनिक सामान, ये सब इकट्ठा होता जाता है धीरे 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 धीरे। तो ये सब राहु की बढ़त को रिप्रेजेंट करता है। और एक बहुत मुख्य चीज है जो ध्यान देने वाली है, ऐसे घरों में दहलीज के नीचे अगर कोई पानी का, गंदे पानी का स्रोत पाया जाता है, तो वो भी उस घर के लिए और वहां रहने वाले लोगों के लिए खराब है। तो राहु का इकट्ठा होने का मतलब है कि नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट धीरे धीरे आपकी रोशनी और हवा के रास्ते बंद होते जाते हैं, और साउथ वेस्ट आपका ओपन और फ्लरिश होता जाता है। तो समझ लीजिए राहु ऐसे लोगों में जो भूत प्रेत की, चाहे वो यथार्थ बाधा हो या वो हो नहीं, उसका वहम हो, लेकिन ये ऐसी दिक्कतें दिखाई वहां जागृत होती हैं, अचानक घटनाएं वहां पर। और जो दोनों वक्त जब मिलते हैं शाम के, वो समय वहां पर काफी उस समय घटनाओं का समय होता है जी। तो ध्यान, चलिए वक्त बहुत कम है हमारे पास, अब केतु की बात करें, जल्दी में हम जानना चाहेंगे केतु से संबंधित घर कैसा है? कोई घर बहुत स्क्वीज है, लंबा है, जिसकी चौड़ाई बहुत कम है, लंबाई बहुत ज्यादा है, तो समझ लीजिए वो केतु से युक्त है। वहां पर प्रॉपर रोशनी भी नहीं है, और खूब पूजा पाठ होता है, लेकिन देवताओं का सब मिक्स प्रभाव देखने को मिलेगा। जो हम लोग बोलते हैं ये रखना चाहिए, ये नहीं रखना चाहिए, वो किसी पतली सी गली या कुलिया जिसे बोलते हैं, ऐसी पतली सी गली में जाकर फिर घर खुलता है। तो ये सब समझ लीजिए केतु का, जब लंबाई लिए हुए, लंबाई प्रधान हो, तो केतु का प्रभाव देखने को मिलता है, और इससे घर में कई सारी बीमारियां और अचानक घटनाओं की बढ़त होती है। और पर्टिकुलरली अगर केतु घर में बच्चों को ज्यादा समस्याएं हेल्थ की आ रही हो, बच्चों को शिक्षा की दिक्कत हो रही हो, बच्चे एजुकेशन में आगे नहीं बढ़ रहे हो, तो केतु का कुप्रभाव घर में ज्यादा देखने को मिलता है। एक और बड़ी बात बताना चाहूंगा कि जब भी केतु का प्रभाव बढ़ा होता है तो घर में ज्यादातर स्लेटी कलर यानी ऐश कलर
वहां पर ज्यादातर जगह लोग, पर्टिकुलरली बच्चों के कमरे में ऐश कलर, तो धीरे धीरे उस घर की ग्रोथ दबने लगती है। काले और सफेद रंगों का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है। उस घर में देखिए कहीं कोई ऐसा कुत्ता पला है जिसका रंग काला सफेद है, या दुरंगा कुत्ता है, तो ये सब केतु के दोषों को बढ़ाते हैं। तो ये सब चीजें वहां नजर आने लगती हैं। तो ये केतु का प्रभाव। बिल्कुल। तो दर्शकों, जाना आपने किस तरह से आप पहचान सकते हैं कि कौन सा घर किस ग्रह से संबंधित है, किस ग्रह की प्रधानता है ऐसे घर में, और ये घर आपके लिए अच्छा है या बुरा, ये भी आप अपनी कुंडली से मैच करके देख सकते हैं। और इसी के साथ हमारी कोशिश यही रहती है कि हम आपको वास्तुवाणी में हर रोज नई से नई जानकारी दें। इसके साथ आज के वास्तुवाणी में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।